अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है बच्चों, क्लास बीबीए थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग और चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ जी, हाफिज इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। रिक्वायरमेंट अगर पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ जी, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो बच्चों बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, इसके अंदर भी उसने आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट पूछी हुई है। डाटा उसने आपको दिया हुआ है, मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स। इसके अंदर जनवरी 1 ये आपका ओपनिंग होगा और ये दिसंबर 31 ये आपका क्लोजिंग डाटा है। इसके अलावा उसने आपको बताया हुआ है मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, पावर, हीट एंड लाइट। तो ये बच्चों आपके पास डायरेक्ट लेबर गिवन है, लेकिन आपको डायरेक्ट मटेरियल कास्ट नहीं दी हुई, वो हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के उसने बच्चों आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, पावर, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, टूल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, फायर इंश्योरेंस, मिसलिनियस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जी बच्चों ये बिल्कुल अगर आप देखें तो लास्ट क्वेश्चन की तरह डाटा दिया हुआ है। तो इसके साथ साथ बच्चों उसने यहाँ पे जो नया पॉइंट दिया वो उसने क्या किया जी, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको क्या किया, उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड के एक्चुअल एक्सपेंस भी बता दिए हुए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके बच्चों एक्चुअल एक्सपेंसेस है। एक्चुअल एक्सपेंसेस भी उसने आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट भी बता दिया हुआ है। इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं। इससे पीछे हमने बच्चों 2 क्वेश्चन किए थे, उनके अंदर जो बच्चों एक क्वेश्चन था उसके अंदर उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड रेट बताया हुआ था। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसने उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस आपको बता दिए हुए थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अब दोनों चीज़ें आ गई हैं। ये हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस है जिसकी डिटेल गिवन है, और इसके साथ साथ उसने आपको बताया हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट जो है वो 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट है। तो जब बच्चों दोनों चीज़ें आ जाए तो फिर हमने क्या करना है। तो आज इस क्वेश्चन के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे कि अगर उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड के एक्चुअल एक्सपेंसेस की डिटेल भी बताई हो और उसके साथ साथ उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड का रेट भी बताया हो, तो उस सूरत में हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं बच्चों शुरू से। तो बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले बच्चों हमने क्या निकालना होता है जी, डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो पहले तो आपने हेडिंग्स लिख ली, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने बच्चों क्या लिखना होता है जी, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कास्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों इसमें ऐड करते हैं मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। तो मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों, ये देखिए जी आपको मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 23,250। या जगह आपके पास 23,250, 23,250। इसके अंदर बच्चों हमने ऐड करना होता है मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेज के साथ साथ बच्चों हमने बात की थी, अगर उसने आपको मटेरियल रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बताए हुए हैं तो आपने उसे मटेरियल परचेज में से पहले प्लस माइनस करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो है उसने आपको मटेरियल परचेज के साथ रिटर्न और उसके डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए, इसलिए हम इसको डायरेक्टली जो है ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर लेंगे। 1,87,500 या जगह 1,87,500, इन दोनों को बच्चों आपने ऐड कर लेना है। तो ये ऐड करके आपके पास बच्चों क्या चीज़ आ जाएगी, या जगह मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। तो ये कितना बच्चों टोटल आ जाएगा, 23,250 प्लस 1,87,500। इसमें से बच्चों आपने लेस कर देना है मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। तो मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग भी गिवन है आपके पास, ये आपके पास है जी 34,500। तो ये बच्चों आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कास्ट का। यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेते हैं, ये माइनस करेंगे 2,10,750 में से 34,500। ये बच्चों हमने माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल कास्ट। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद आएगा जी डायरेक्ट लेबर कास्ट।
डायरेक्ट लेबर कास्ट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर बच्चों। डायरेक्ट लेबर कास्ट ये है जी आपके पास 70,200, 70,200। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमने देखा था अगर उसने आपको परसेंटेज बताई हुई थी तो हमने जो है वो परसेंटेज अप्लाई करके लिख लिया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड के एक्चुअल एक्सपेंस दिए थे तो हमने एक्चुअल एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड के प्लस कर लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको एक्चुअल एक्सपेंस के साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी दिया हुआ है। तो बच्चों जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाए, एक्चुअल एफओएच भी आ जाए और अप्लाइड एफओएच रेट भी आ जाए, तो बच्चों आपने रेट यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज़ नहीं करने। बस यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो याद रखना आपने। अगर एक्चुअल एक्सपेंस भी दिए हों फैक्ट्री ओवरहेड के और उसके साथ साथ आपको फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी दे दे तो आपने बच्चों क्या यूज़ करना है, आपने फैक्ट्री ओवरहेड रेट यूज़ करना है। क्लियर हो गई ये बात? अब इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट उसने कहा हुआ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, अप्लाइड या जगह जी अप्लाइड एफओएच या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जी बच्चों। उसने कहा हुआ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट कितनी है 70,200, इसका बच्चों आपने लेना है 50%। तो ये आपने यहाँ पे ले लेना है जी 70,200, इसका 50%, 50/100। तो ये बच्चों 35,100। तो ये पॉइंट है इस सवाल में, बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही है बिल्कुल। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, 176,250 प्लस 70,200 और प्लस 35,100। तो ये आपके पास बच्चों टोटल जो आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ये आएगा जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये चीज़ आ जाएगी जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल उसी तरह से करना है आपने सारे का सारा। इसमें ऐड करेंगे बच्चों वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ये देखिए जी वर्क इन प्रोसेस आपके पास है, ये 21,600 आ जाएगा आपके पास ओपनिंग, 21,600। तो ये बच्चों इसको ऐड कर लेंगे इसके अंदर 2,81,550 प्लस 21,600। ये बच्चों दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास ऐड करके क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद बच्चों आपने इसमें से क्या करना है जी, लेस कर देना आपने इसमें से वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों। ये आपके पास है 36,000। ये आपने इसमें से क्या करना है बच्चों, लेस कर देना है। तो लेस करके आपके पास 3,03,150, इसमें से आपने माइनस करना है 36,000। तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है 267,150। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ तक हमारे पास एक पोर्शन जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों दूसरा इसका जो पोर्शन था वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। उसके लिए बच्चों हमने बात की थी, यहाँ पे ऐड करेंगे फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। तो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें 69,750, 69,750। ये बच्चों आपने इसमें क्या करना है, ऐड कर लेना है इसके अंदर। ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा 267,150 प्लस 69,750। ये ऐड करके आपके पास बच्चों आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और इसके बाद बच्चों आपने इसमें से क्या करना है, लेस कर देना आपने फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। तो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 67,800,
67,800। जी बच्चों, इसको अब आपने क्या करना, लेस कर देना 3,36,900, इसमें से माइनस करेंगे 67,800, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके अंदर बच्चों अब आपको थोड़ा सा मज़ीद कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने आपको ये एक्चुअल FOHB बताए हुए हैं, इसका हमने क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। इसके साथ साथ बच्चों ये उसने आपको अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट बताया था, तो हमने बच्चों ये रेट यूज़ किया। अब बच्चों एंड पे जाके आपने क्या करना, आपको थोड़ी सी मज़ीद वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आपको ये दोनों चीज़ें दी हों तो आपने क्या करना है, वर्किंग में जाके क्वेश्चन के नीचे अलहदा से आपने बच्चों ये वर्किंग करनी है। इसकी हम हेडिंग देंगे अंडर और ओवर अप्लाइड FOH। जी बच्चों, जब भी आपको एक्चुअल और अप्लाइड दोनों बताए हों FOH, तो आपने बच्चों ये एंड पे जाके वर्किंग करनी है। इस वर्किंग के अंदर आपने बच्चों क्या करना है, सबसे आपने डिफरेंस लेना है कि इसका अप्लाइड FOH का, FOH मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड FOH कौन सा बच्चों, जो आपने यहाँ पे रेट निकाल के लिखा था, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था 35,100। तो ये बच्चों आपने लिखना है जी 35,100। इसके साथ साथ बच्चों आपने क्या करना है जी, एक्चुअल FOH भी आपने लेने हैं बच्चों। तो एक्चुअल FOH आपके पास कौन से थे, ये वाले जो आपके पास थे, ये सारे आपके एक्चुअल FOH हैं। तो बच्चों ये आपने सारे एक्चुअल FOH जो है ये आपने लेने हैं यहाँ से। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको मैनुअली लिख लेना। तो इनकी अमाउंट्स बच्चों आपके पास आ जाएंगी ये जी बच्चों, ये आपके पास इनकी अमाउंट्स आ गई हैं। ये आपने वर्किंग कब करनी है बच्चों, जब उसने आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड FOH भी बताया हो और एक्चुअल FOH भी बताया, तो देन आपने जाके ये सारी वर्किंग करनी है बच्चों। जी बच्चों, यहाँ पे आपने इसका टोटल कर लेना है। ये आपके पास इधर टोटल आ जाएगा, टोटल कर लेते हैं बच्चों यहाँ से। ये बच्चों आपने मैनुअली यहाँ पे टोटल करना है, मैं इसको जो है वो एक्सेल में कर रहा हूँ, ये फार्मूले लगा के कर रहा हूँ, आपने इसको मैनुअली कर लेना। तो ये बच्चों आपके पास टोटल आ रहा है इसका 36,150। अब आपने इन दोनों का क्या लेना है जी, डिफरेंस लेना है आपने, अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH। ये आपके पास अप्लाइड FOH आ गया था और ये आपके पास बच्चों एक्चुअल FOH आ गया। इन दोनों का आपने बच्चों क्या लेना है, डिफरेंस लेना है 36,150 और माइनस 35,100। जी बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको काट दें, सेम आंसर आएगा। लेकिन बच्चों आपने इसके साथ प्लस या माइनस नहीं लिखना, सिंपल आपने आंसर लिखना है। अच्छा बच्चों, अब ये आपने इसको लिखना है अंडर या ओवर अप्लाइड। ये बात हमने यहाँ पे की थी कि ये हमारा जो आंसर है या तो अंडर आएगा या हमारा ओवर अप्लाइड आएगा। तो कैसे जो है वो हमें पता चलेगा कि ये अंडर है या ओवर है। तो बच्चों देखिएगा, आपने अप्लाइड को देखना है। अगर अप्लाइड की वैल्यू जो है वो एक्चुअल से कम हुई तो ये हमारा होगा अंडर अप्लाइड। क्या होगा, अंडर अप्लाइड FOH। और अगर बच्चों अप्लाइड वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती और एक्चुअल वाली वैल्यू कम होती तो फिर ये होता ओवर अप्लाइड। तो अब चूंकि यहाँ पे अप्लाइड FOH जो है वो कम है और एक्चुअल FOH जो है वो ज़्यादा है। अप्लाइड कम है इसलिए हमने इसको लिख लिया अंडर अप्लाइड, और अगर अप्लाइड ज़्यादा होता तो हम इसको लिखते ओवर अप्लाइड। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया जी, अंडर अप्लाइड FOH। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। तो एक तो आपको ये पता हो कि वर्किंग करनी कब है, जब उसने आपको अप्लाइड भी दिया हो और एक्चुअल FOH भी दिया हो, तब आपने जाके ये वर्किंग करनी है। दोनों का आपने डिफरेंस लेना है और जो डिफरेंस आएगा अंडर या ओवर, उससे बच्चों आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आ रहा है 1050, इससे आपने बच्चों यहाँ पे आके ये जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसके अंदर आपने बच्चों ऐड कर देना।
अगर तो आपके पास अंडर आ जाए तो आपने इसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे करेंगे ऐड अंडर अप्लाइड FOH। कितना आया बच्चों, 1050। जी बच्चों अगर होता ओवर अप्लाइड आ जाता तो फिर आपने लेस कर देना, ये बात आपने याद रखनी है। अगर अंडर अप्लाइड आएगा तो क्या करेंगे प्लस, और अगर ओवर आ जाए, अंडर का मतलब होता है कम आया तो हमने ऐड कर देना, और अगर आ जाता ओवर अप्लाइड, ओवर होगा तो बच्चों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। तो अब हमने बच्चों इसको क्या कर देना है, इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यह आ जाएगा 269,100, सॉरी, तो 269,100 और प्लस 1050। तो ये बच्चों दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा बच्चों ये ऊपर भी हमने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इधर भी हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन दोनों में आपने बच्चों डिफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल, इसके साथ ही आपने इजाफा करना है। और यहाँ पे बच्चों जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा उसके साथ हम लिखेंगे एट नॉर्मल। जी बच्चों ये आपने चीज़ याद रखनी है। जब भी आपने ये एडजस्टमेंट करनी है तो फिर आपने क्या लिखना है जी, इसको लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, इसको लिख लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। तो जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आज हमने जो नई चीज़ सीखी है वो हमने ये सीखी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने आपको जो है वो एक्चुअल और अप्लाइड दोनों दिए हो तो पहले तो हमने बच्चों अप्लाइड वाले यूज़ करने हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद जो है वो एंड पे जाके हमने बच्चों ये क्या करनी है, वर्किंग करनी है, जिसके अंदर हमने अंडर या ओवर अप्लाइड FOH निकालना है, और उसका जो डिफरेंस आएगा उसे आपने बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाके प्लस या माइनस करना होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।